Okay, so hey again, welcome back. So day 6 and today we'll be solving this maximum XOR with an element from array. This is a good problem like अब तक 6 days में अब तक का best problem that I have solved. हाँ, so let's just directly get to the problem. So हमें कुछ numbers दिए, मैं directly example से समझाता हूँ. हमें कुछ numbers दिए 0 1 2 3 4 and then queries दिए. So what you have to do with each query is suppose ये 3, 1 का query right. So ये 1 क्या represent करता है कि you have to consider the numbers which are less than or equal to 1. जैसे इस केस में 0 and 1. एंड देन ये जो XOR है जो सॉरी ये जो नंबर है 3, तो मैं इसका XOR लाइक यू हैव टू XOR दिस विद दीज नंबर्स लाइक 3 XOR 0 और 3 XOR 1. तो तुम्हें बताना है विच इज़ दी लाइक व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू. सो बेसिकली जैसे ये 0 एंड 1 आर दी ओनली टू इंटीजर्स नॉट ग्रेटर देन 1, और 0 XOR 3 का वैल्यू 3 है और 1 XOR 3 का वैल्यू 2 है, एंड उन दोनों में से द लार्जर नंबर इज़ 3, देयरफॉर द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी इज़ 3. सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसा तुम्हें हर क्वेरी के लिए सॉल्व करना है. ठीक है. सो बिट बाय बिट समझते कि लाइक मैंने जो किया लाइक वाई आई डिड व्हाट आई डिड. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज जो सेकंड जो क्वेरी का सेकंड एलिमेंट है, तो क्वेरी का जो सेकंड एलिमेंट है लाइक ऑलवेज द सेकंड एलिमेंट तुम्हें उतने ही फॉर एग्जांपल जैसे 3, 1 वाला क्वेरी है, इसके लिए 2, 3, 4 वाले नंबर्स आर नॉट एट ऑल वैलिड. तुम्हें बस ये 0 एंड 1 नंबर्स कंसिडर करने हैं जो 0, 1 है. सो यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ अ स्टोरेज जहाँ पे तुम बस वही एलिमेंट स्टोर करो जो तुम्हारे यूज़ का है. और तुम ये ऐसा रन टाइम में कैसे हैंडल करोगे. सो इसका सोल्यूशन इज़ वाई डोंट यू सॉर्ट योर क्वेरीज वाला अरे, ये क्वेरीज वाले अरे को वाई डोंट यू सॉर्ट इट सच दैट इसके बेसिस पे सॉर्टिंग हो सके. जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट ले लो सेकंड एग्जांपल 12 4 8 1 एंड 6 3. सो दिस कैन बी सॉर्टेड एज 8 1 6 3 एंड 12 4. ये करने से क्या होगा लाइक यू कैन रन टाइम में यू कैन डू समथिंग लाइक तुम्हें पता है लाइक अभी मैं इसको कैसे बताऊँ. ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ क्वेरीज है सपोज 8, 1 जैसे 12, 4 एंड 6, 3, एंड तुम्हारे पास जो नंबर्स है 2 0 1 2 3 4 5, दिस इज़ योर नम्स वाला रे. ठीक है, अभी इस पे हम क्या करेंगे, जैसे मैं अपना एक स्टार्टिंग में पॉइंटर रख दूँगा. ठीक है, अभी मैं इसको पहले सॉर्ट कर दूँगा. तो इसको सॉर्ट जब मैं करूँगा 8, 1 6, 3 एंड 12, 4, और सॉर्ट करते टाइम ना तुम्हें लाइक इस वे में सॉर्ट करना है कि तुम्हारे पास 8, 1 ये एक्चुअल में इंडेक्सेस है राइट. तो इफ़ यू सी तुम्हें लास्ट में जो आउटपुट देना है ना उसको इंडेक्सेस के बेसिस पे देना है. ठीक है, लाइक ये 12, 4 का आंसर शुड बी एट इंडेक्स 0. सो तुम्हें सम हाउ ये इंडेक्स का भी ट्रैक रखना है क्योंकि तुम वो इंडेक्स लूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में आंसर बनाने में दैट्स हेल्पफुल. सो जैसे यहाँ पे 8, 1 आया, यू तुमने उसको शफल तो कर दिया, सॉर्ट तो कर दिया, बट समहाउ यू ऑल्सो हैव टू कैरी दिस 1 विद दैट. एंड 6, 3 2 था एंड दिस वॉज 0. बिकॉज लास्ट में सपोज 8, 1 का तुम्हें आंसर मिल जाता है तो तुम्हें अपने फाइनल आंसर में उसको फर्स्ट पोजिशन में रखना है. वो पता करने के लिए यू ऑल्सो हैव टू स्टोर कि वो इनिशियली कौन सी इंडेक्स का क्वेरी था. ठीक है, सो अभी सपोज़ अभी थोड़ा ब्लैक बॉक्स रखना. ठीक है, सपोज़ आंसर पता करने के लिए राइट मुझे अपने लाइक आंसर का एक फंक्शन है और मुझे वहाँ पे नंबर्स भेजने विच आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेरी. तो मैंने इनिशियली अपना पॉइंटर यहाँ पे रखा, फिर मैं एक वाइल लूप चलाऊँगा टिल द टाइम माई एलिमेंट्स आर लेस दैन दिस 1. तो मेरा पॉइंटर इवेंचुअली आ जाएगा यहाँ पे 1 पे, पॉइंटर 1 पे आ जाएगा. मेरे एलिमेंट्स जो बैग में होंगे दोज आर 0 एंड 1. फिर सेकेंड वाला नंबर ये 3 है, मैंने उसी अकॉर्डिंग सॉर्ट किया था सेकेंड नंबर के अकॉर्डिंग. अभी के लिए फर्स्ट नंबर को इग्नोर करना, सेकेंड नंबर इज़ इंपॉर्टेंट. सेकेंड नंबर ही था ना विच वॉज एक्चुअली, हाँ. तो सेकेंड नंबर इज़ इंपॉर्टेंट. तो 3 आया. मुझे पता है कि ये वाले जो नंबर्स है ना सेकेंड वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही है, लाइक दे आर स्ट्रिक्टली लाइक दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग. ठीक है, तो मुझे पता है कि आई हैव टू इंक्रीज माई पॉइंटर टिल 3, और मेरे पास और थोड़े एलिमेंट्स आ गए विच आर एलिजिबल टू गेट दैट आंसर. कि मतलब मुझे 6 को इनके साथ एक्सॉर करना है एक 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 करके. 6 XOR 0, 6 XOR 1, 6 XOR 2, 6 XOR 3, और फिर इसका मैक्स. ठीक है, वंस यू हैव दिस 8 6, फिर तुम्हें पता है 4 आ गया तो तुम ऑब्वियसली और लाइक पॉइंटर को बढ़ा के यहाँ लोगे एंड तुम 4 को भी अपने बैग में कर दोगे. अभी 12 इज़ एलिजिबल फॉर वापस सब कुछ 12, 0 1 2 3 4, एंड अगेन यू हैव टू गेट इसका मैक्स. सो वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम कर पा रहे. सो सॉर्टिंग द अरे बेसिस ऑन द सेकेंड एलिमेंट एंड ऑल्सो स्टोरिंग द इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट.
ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि तुम्हें अपने वो क्वेरीज को है उसे कैसे रीअरेंज करना है. नाउ वंस यू हैव डन दैट, अभी आंसर कैसे लाना है, दैट इज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए like this, what I'll explain to you now is a different method of storing numbers. ठीक है, तो सपोज़ एक नंबर है. सो अभी हम एक्सॉर के बारे में समझते हैं. ठीक है, एक्सॉर. सो ये तो तुम्हें पता ही होगा, वन एक्सॉर ज़ीरो इज़ वन, ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन एक्सॉर वन इज़ वन, एंड ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो. ओ क्या बचा है, हो गया ना. ठीक है, दिस इज़ दी पैटर्न. ठीक है, अगर सेम है तो, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ, वन एक्सॉर वन इज़ ज़ीरो, ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो इज़ वन, एंड ऑपोजिट है तो दे आर वन. सो हर क्वेरी में देर इज़ अ टारगेट एलिमेंट गिवन टू यू. लेट्स डिनोट दैट बाय एक्स आई. हर क्वेरी में एक्स आई है. ठीक है, एंड हर क्वेरी के लिए जैसे अभी अभी हमने देखा, देर आर सम एलिजिबल नंबर्स ए बी सी डी. ये थोड़े एलिजिबल नंबर्स है. सो एवरी क्वेरी यू हैव टू पार्ट्स, देर इज़ सम एक्स आई. और अभी अभी जैसे मैंने पहले बताया था, मैं सीक्वेंशियली अपने बैग में चीज़ें डाल रहा हूँ. तो अभी जैसे हम करेंटली कोई क्वेरी पे है, आई विल बी स्टोरिंग दीज नंबर्स ए बी सी डी. दीज आर एलिजिबल टू गेट द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेरी. एंड उसमें जो नंबर हमें दिया है दैट इज़ एक्स आई, एंड ए बी सी डी मेरे नंबर्स. ए बी सी डी के साथ मुझे बेसिकली मुझे मैक्स किसका देना है, आई हैव टू गिव मैक्स ऑफ एक्स आई एक्स और ए, एक्स आई एक्स और बी, एक्स आई एक्स और सी, एंड एक्स आई एक्स और डी. मेरे को इसका मैक्स इज़ माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी. इस पर्टिकुलर क्वेरी का वो आंसर है. अभी मैं ये कैसे निकालूँ, तो एक्सॉर में अभी हम स्टार्ट करेंगे. देर इज़ लाइक, अगर तुम बिट स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, सपोज देर इज़ ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन. ठीक है, सो यहाँ के बिट्स आर कॉल्ड दी एम एस बी, यहाँ के बिट्स आर कॉल्ड एल एस बी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अभी अगर ये सारे नंबर्स ए बी सी डी, ये तुम्हें पता ही है कि अगर तुम्हें एक टारगेट नंबर दिया था, लाइक क्वेरी के दो पार्ट होते हैं, राइट. एवरी क्वेरी हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ एक्स आई एंड अदर इज़ एन आई, जो अभी अभी हमने पहले देखा, जिसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो रही थी. तो ये सारे नंबर्स आर लेस देन एन आई. अभी जब ये सारे नंबर्स लेस देन एन आई हैं, तो मुझे पता है कि ये सारे ही एलिजिबल है, राइट. अभी मुझे क्या करना है, मेरे लिए ना वो वाला राइट मोस्ट बिट, तो सपोज़ मैं ए का बिट रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ, इट इज़ वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो. मैं बी का लिखता हूँ ज़ीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो. और मैं सी का दिन लिखता हूँ ज़ीरो वन 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 वन. ठीक है, एंड देन सिमिलरली यहाँ नीचे का थोड़ा आई इरेज. एंड देन सिमिलरली यू हैव डी का विच इज़ हाँ ज़ीरो 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 वन 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 वन. ठीक है, अभी तुम्हारे लिए ना ये जो एम एस बी है, तो सपोज़ मेरा जो एक्स आई रहता है, ठीक है, मेरे को अभी इतना पार्ट का एक बार तुम वापस पीछे देख लेना अगर तुम्हें इसमें कुछ डाउट है तो. अभी मैं एक बार ये देखता हूँ, जो मेरा एक्स आई मेरे को दिया है, द एक्स आई दैट वाज गिवन टू मी. ठीक है, इसको भी हटा देते, थोड़ा ऊपर रखते चीज़ें. जो मुझे इनिशियली एक्स आई दिया था, सपोज़ दैट इज़ ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन. तो जब मैं सपोज़ मैं एम एस बी टू एल एस बी ट्रेवर्स कर रहा हूँ, एम एस बी टू एल एस बी आई एम ट्रेवर्सिंग, तो मेरे लिए सपोज़ ये ए पे मेरा ज़ीरो था और ए पे वन था. तो कोई एम एस बी अगर मैं सेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़ीरो हूँ और एक बहुत सिग्निफिकेंट बिट इज़ वन, सो दिस ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. क्योंकि अगर तुम्हें वैल्यू बढ़ाना है तो सेटिंग दी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ वेरी क्रूशल फॉर यू. तो मैं इस ए को कंसिडर करूँगा. लाइक दिस इज़ जस्ट लाइक ये वाला पार्ट बस ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई इज़ एम एस बी इंपॉर्टेंट. तो मैं एल एस बी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मैं इतने सेट वैल्यूज़ दे रहा है, बट ये एक वन इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि ए का वैल्यू भी ज़्यादा है सी से. सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि प्रायोरिटाइजेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अभी कैसे करना है, अभी इसके लिए लाइक दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू स्टोर नंबर्स इन बिट फॉर्मेट इन अ ट्राई. और हम वो क्यों करेंगे, आई टेल यू नाउ. नाउ कोई एक नंबर आता है दैट इज़ वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो. नाउ मेक अ स्टैंडर्ड ट्राई. स्टैंडर्ड ट्राई तो हमें जो स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स की होंगे उसमें 26 कैरेक्टर्स का वो बनता है, राइट. यहाँ पे हम बस दो कैरेक्टर्स का बनाएंगे. सो दिस इज़ माई रूट नोड. ये ट्राई को थोड़ा अच्छे से समझ लेना. दिस इज़ माई रूट नोड. फर्स्ट एलिमेंट ये मेरा है, ठीक है. मुझे वन वन ज़ीरो को अपने ट्राई में इंसर्ट करना है.
सो जब मैं इसको ट्राई में इंसर्ट करूँगा, मेरा यहाँ पे वन आया राइट, तो मैं एक वन पे नोड बनाऊँगा। दिस इज़ माई वन वाला नोड। एक और वन आया, वन पे नोड। एक और ज़ीरो आया, अगेन ज़ीरो पे नोड। एक और वन आया, वन पे नोड, देन वी फाइनली हैव अ ज़ीरो। वन पे नोड एंड देन फाइनली हैव अ ज़ीरो पे नोड। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया। नाउ एक दूसरा नंबर आया तुम्हारे पास। द सेकेंड नंबर दैट यू गॉट इज अगेन अ वन, बट दिस टाइम अगेन वन, वन ज़ीरो वन। सो अभी तुम ट्राई में क्या करोगे ना, तुम देखोगे मेरा फर्स्ट, और मैंने कैसे लिखा है ना, मैंने अपने ट्राई का जो लेंथ है वो हमेशा 32 बिट्स लिखा है। लाइक तुम मुझे कोई भी नंबर दे दो, मैं उसको 32 बिट्स के रिप्रेजेंटेशन में ही डालूंगा। सपोज अगर मेरा वो 3 भी है तो 000 32 बिट, लास्ट के दो बिट्स 1 1 कर दूंगा मैं। सो मेरा हमेशा 32 बिट्स रिप्रेजेंटेशन ही है, क्योंकि मुझे ट्राई में वो इज़ एंड वगैरह हैंडल नहीं करना था, तो मैंने ट्राई का जो हाइट है वो 32 बिट्स ही रखा है हमेशा। अभी कोई दूसरा नंबर आया बिट फॉर्मेट में, वो है 1101। तो ऑलरेडी एक वन है, तो आई विल गो टू द नेक्स्ट नोड। ऑलरेडी उधर भी वन है, ये दो कवर हो गए, करेक्ट। अभी वन आया तो इससे एक और नोड निकलेगा वन, देन यू हैव अ ज़ीरो, एंड देन अगेन यू हैव अ वन। ठीक है, अभी ये हमें हेल्प कैसे कर रहा है। अभी सपोज़ मेरा एक्स आई आता है ज़ीरो ज़ीरो, अगेन ज़ीरो, लेट्स जस्ट से यहाँ पे मेरे को आया ज़ीरो, ज़ीरो डाला, देन यू ऐड, no no no, लेट्स कीप दिस एक्स आई एज, ये तुम्हें दो तीन बार वीडियो देखना पड़ सकता है। ज़ीरो ज़ीरो अगेन, देन यू हैव अ ज़ीरो, देन यू हैव अ वन एंड अ वन। ठीक है, फिनिश, ज़ीरो 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 वन। तो अभी मैं वापस, अभी मैं तुम्हें 5-6 बिट्स से दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये 32 बिट्स में इटरेशन चलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ 0 0 0 1 1। आई विल स्टार्ट सर्चिंग माई ट्री, क्योंकि मैं ट्री पे इंसर्ट भी कैसे कर रहा हूँ। जैसे अभी तुमने देखा, मैंने पहला ट्री जब इंसर्ट किया था मेरा कुछ ऐसा ही दिख रहा था, दिस वॉज माई ट्री। बट फिर मैंने जब सेकेंड इंसर्ट किया, मेरे ट्री में ऐसा एक स्ट्रक्चर भी बन गया। तो मैं ट्री में चीज़ें कैसे इंसर्ट कर, सॉरी, तो मैंने अभी तुम इससे पहले जो तुम्हें समझाया था कि मैं अपने नंबर्स का बैग में ऐड कर रहा हूँ, कैसे सीक्वेंशियली ऐड कर रहा हूँ, क्यों मैंने सॉर्टिंग की थी, दैट वाज फॉर कि अगर मैं किसी एक्स आई पे कंसिडर कर रहा हूँ, और इस एक्स आई क्वेरी का जो क्वेरी के दो पार्ट होते हैं राइट, जो अभी मैंने बताया एक्स आई एंड एन आई, एन आई। तो अगर मैं एन, जो भी नंबर्स मेरे एन आई से छोटे हैं ना, अभी के लिए वही ट्रीज़ में इंसर्टेड है। ठीक है, तो ट्री इंसर्शन उस तरह से हैंडल किया। तो अभी जो भी ट्री में जो भी बाइनरी वैल्यू है ना, जो भी स्ट्रक्चर है, दैट इज़ वैलिड इसके साथ एक्सॉर होने के लिए, एक्स आई के साथ एक्सॉर होने के लिए। तुमने देखा 1101 वाला वैल्यू और 11101 वाला वैल्यू एक ट्री में कैसे रिप्रेजेंट हो पाया, और इसका हाइट हमेशा 32 ही रहने वाला है मेरे एक्चुअल कोड में। यहाँ पे मैंने 5 में समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, सो मैं हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करूँगा एंड मैं चेक करूँगा कि मेरे को जो चाहिए वो तुम्हारे पास है क्या। तो जैसे, एक मिनट, हाँ, तो जैसे यहाँ पे ज़ीरो था तो मैंने बोला ठीक है, यू हैव अ वन, मुझे ऑपोजिट वाला ही चाहिए था राइट, ऑपोजिट वाला ही चाहिए था। तो एक्स आई यहाँ पे ज़ीरो है, मैंने बोला डू यू हैव अ वन, तो मैं वहाँ चले जाऊँगा क्योंकि मुझे मिल गया वो राइट। अगर मुझे नहीं मिलता तो जो अवेलेबल होता मेरे को उस पर जाना, वो आगे देखते। ठीक है, तो जब मैं ज़ीरो पे था मैं सर्च करता कि रूट नोड क्या तेरे पास वन का कोई चाइल्ड है, उसने बोला हाँ मेरे पास है, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, दैट मीन्स, और मैंने एक आंसर भी सेट कर रहा हूँ बाहर ही, और मैं ये वाला बिट सेट कर दूंगा। अभी मैं इस नोड पे हूँ, ठीक है, ये वाले नोड पे हूँ, मेरा सेकंड बिट है ज़ीरो। मैंने बोला नाउ अगेन डू यू हैव अ वन, मैंने बोला हाँ येस आई अगेन हैव अ वन, तो मैं इधर आ जाऊँगा, आई विल सेट दिस बिट। मुझे वापस ज़ीरो है, मैंने बोला आई अगेन नीड अ वन, तो उसने बोला हाँ अब यहाँ पर ज़ीरो भी है वन भी है, सो यू गो टुवर्ड्स वन। मैं इधर आ गया, ये मैं भी करेंटली यहाँ पे हूँ। ठीक है, ये वाले मैं इस नोड पे हूँ। नाउ अभी मेरे को वन चाहिए। ठीक है, आई नीड अ, ठीक है, अभी मुझे एक ज़ीरो चाहिए। सो दैट वाज आल्सो अवेलेबल, मैंने बोला ठीक है वी हैव अ ज़ीरो अवेलेबल, उधर भी चले जा। अभी मैंने बोला मैं वन हूँ, मुझे वापस एक ज़ीरो दो। तो हमने बोला वी डोंट हैव अ ज़ीरो, बट यू विल हैव टू एक्सॉर विद समवन इवेंचुअली, तो हमारे पास जो अवेलेबल है यू हैव टू गो विद दैट। तो मैंने ये डाला, सॉरी मैंने ये बिट सेट किया, ये बिट भी सेट किया, हाँ ठीक है, वो मैं भूल गया था करना। फिर मैं इस बिट पे आ गया और इवेंचुअली मैंने यहाँ पे ज़ीरो सेट किया, वो आंसर में एक्चुअली ज़ीरो ही सेट रहता ऑलरेडी। तो मैंने ये वाला पाथ चुना, ये वाला पाथ। और तुम यही ट्रेवर्सल किसी और के लिए भी करो, तो इवेंचुअली यू विल हैव टू कवर सम पाथ।
देर इज़ अ चॉइस, अगर तुम ज़ीरो हो तो यू विल आस्क द रूट कि क्या तुम्हारे पास इस वन का कोई चाइल्ड है क्या. इफ़ यू हैव दैट चाइल्ड यू विल गो टूवर्ड्स दैट चाइल्ड एंड देन यूल कीप गोइंग ऑन. लाइक अगर तुम्हें अपनी मर्जी की चीज़ मिल रही है यूल कीप ट्रेवर्सिंग. जैसे यहाँ पे हमारे पास देखो एक डाइवर्जेंस था कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे, वो वो हर टाइम नहीं होने वाला. लेकिन तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं हो तुम वहाँ तक आ गए, यू हैव टू गो नेक्स्ट ऑप्शन जो भी अवेलेबल है. ऑप्शन है तो अच्छी बात है, ऑप्शन नहीं है तो यू विल हैव टू गो जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर, क्योंकि तुम्हें किसी के साथ तो एक्सॉर करना ही पड़ेगा इवेंचुअली. सो दैट इज़ द सोल्यूशन. तो एक बार फाइनल समराइज करते, ठीक है. ओ गॉड. ठीक है. सो फाइनल समराइज क्या होगा इसका, तुम्हारे पास कुछ क्वेरीज थे. दैट वाज एक्स आई एंड एन आई एंड यू हैव सम नंबर्स विच वाज लेट्स से ए बी सी डी. तुमने ये एक्स आई एन आई को सॉर्ट किया ऑन एन आई. वाई डिड यू सॉर्ट दैट, वाई डिड यू डू दिस, यू डिड दिस बिकॉज तुम्हें ए बी सी डी का ऐसा कंट्रोल चाहिए था कि अगर सपोज तुम किसी एक्स आई एन आई पे हो और तुम मतलब तुम्हें कोड में थोड़ा अच्छे समझेगा कि तुम्हें कुछ नंबर्स ही चाहिए, फिर सपोज एन आई का वैल्यू बढ़ा, तुम थोड़े और नंबर्स एक्सीड कर सकते हो. तो ऐसे तुम हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है. तुम हमेशा ध्यान रखोगे कि तुम्हारे ट्री में सही चीज़ जा रही है. तो सपोज़ मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे ए होता 3 4 5 6. तो सपोज़ मेरा फर्स्ट क्वेरी आया, एक्स आई का वैल्यू कुछ भी ले लो, एन आई का वैल्यू 4. तो मैं यहाँ तो मैं यहाँ पॉइंटर रखूँगा. वाइल लूप चलाते चलाते पॉइंटर इधर आ जाएगा. तो मेरे ट्राई जो था, तो मेरा जो ट्राई है उसमें दो चीज़ इंसर्ट हो चुकी है. 3 इंसर्ट हो चुका है, 4 इंसर्ट हो चुका है. फिर मेरा नेक्स्ट क्वेरी जो आया ना, दैट जो मेरा नेक्स्ट क्वेरी है वो आया 2 6. तो मैंने बोला ठीक है, तू और थोड़ा आगे चले जा, यहाँ तक चले जा, लेस देन इक्वल टू 6, और ट्राई में 5 और 6 को भी ऐड कर दे, और 3 और 4 तो ऑलरेडी रहेगा. सो इफ़ यू सी ट्राई में हमेशा वही वैल्यूज़ मैं अपेंड कर रहा हूँ अपने ट्राई में, वही वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहा हूँ विच आर एलिजिबल टू गेट एक्सॉर्ड विद द नंबर, जो उस क्वेरी के साथ जो भी ये एक्स आई वाला चीज़ दिया ना उसके साथ क्वेरी हो सके. अभी इस ट्राई पे आते, एक बार तुम्हारे ट्राई में चीज़ें सेट है, तुम्हारा ऐसा कुछ बना होगा, मतलब बाइनरी ट्री जैसा कुछ ऐसा बन गया होगा. तुम उसमें अगर जो तुम्हारा एक्स आई है उसके बाइनरी चीज़ पर ट्रेवर्स करो एंड चेक करो. अगर तुम्हारे पास ज़ीरो, तुम्हारा वैल्यू 1 है तो ट्राई टू गो टू दिस साइड. वैल्यू 1 है तो, और तुम्हारा वैल्यू जो भी है उसका ऑपोजिट जाने का ट्राई करो. ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, जैसे इस केस में अगर तुम यहाँ पे हो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें इवेंचुअली एंड तक जाना ही पड़ेगा. सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन कि ठीक है मुझे और आगे नहीं जाना, तुम्हें इवेंचुअली यू विल हैव टू रीच द एंड ऑफ द ट्री. सो दैट इज़ द क्वेश्चन. सो गेट दीज नंबर्स, अपेंड देम इनटू द ट्री. ट्री में अपेंड करना मैंने अभी जस्ट समझाया. कुछ चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करी तो उसके नीचे चले जाओ, नहीं तो एक्सटेंड करते रहो, ट्री बढ़ाते रहो. जैसे सपोज़ यहाँ पे 1 है, 1 ऐसा, सपोज़ 1 1 0 ऑलरेडी इंसर्टेड है, फिर बाद में आया 1 0 1, तो 1 ऑलरेडी था, 0 नहीं था, तो 0 का एक नोड बना दिया, फिर तो 1 का एक नोड बनाना ही पड़ता. फिर बाद में सपोज़ आया 0 0 1, तो 1 का नोड ही था रूट में, तो यहाँ 0 का नोड बनाया, फिर यहाँ 0 का नोड बनाया, और यहाँ पे 1 का नोड बनाया. तो ऐसे करते 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 तुमने अपना पूरा ट्राई किया. फिर तुम्हारे पास एक्स आई आया, फिर तुम एक्स आई में ट्रेवर्स करते करते तुम कोई तो एंड पे पहुँचो. अभी इसका कोड तुम एक बार खुद से करने का ट्राई करना, कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो ये वाला यहाँ तक जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज़ जस्ट उस क्वेरी को सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि क्वेरी को सॉर्ट तो तुम कर दोगे बट वो आई का ध्यान रखना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो मैंने क्या करा, क्वेरीज़ का ये वाला, लाइक व्हाट वी डिड वाज, ये वाला पार्ट मैंने रखा क्वेरीज़ में, ये वाला पार्ट मैंने सेकेंड रखा, एंड देन व्हाट वी डिड इज़ देन सॉर्ट कर लिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग तो कैसे भी सॉर्ट होने तो फ़र्क नहीं पड़ता. और नम्स को तो ऑब्वियसली सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर तुम सीक्वेंशली जा पाओगे. फिर ये वाला पार्ट, अभी इंसर्ट वाला पार्ट तुम खुद से ट्राई करना लिखने का, ट्राई का ही इम्प्लीमेंटेशन है. सो दिस इज़ द पार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट. मैंने क्यों सॉर्ट किया, तो जब भी मैं अपने वी डॉट साइज पे इटरेट कर रहा हूँ, मैं हमेशा जो भी नम्स में एलिजिबल वैल्यूज़ है ना, दैट आई एम ट्राइंग टू ऐड टू माई ट्राई. ये मैंने यहाँ पे ट्राई अपना इनिशियलाइज कर दिया था. दिस एंड इज़ नॉट नीडेड, तुम इसके बिना भी कर सकते हो. देन तुमने इंसर्ट कर दिया एंड यू केप्ट ऑन इंक्रीज. दिस इज़ ऑल्सो, ये इसलिए नीडेड है क्योंकि आंसर कभी -1 देना पड़ जाए तो. तुमने अपने ट्राई में इंसर्ट किया एंड यू केप्ट इंसर्टिंग दी लास्ट में जब तुम्हें पता चल गया हाँ मेरे ट्राई में अभी करेंटली वही नंबर्स है जिनका वो क्वेरी के सेकेंड नंबर से कम वैल्यू है,
तो व्हाट आई डू इज़ मैं अभी बोलूँगा ठीक है, नाउ सर्च ऑन दी ट्राई विच इज़ द बेस्ट वैल्यू दैट यू कैन गेट मी, लाइक द बेस्ट पाथ दैट यू कैन गेट मी विच विल गिव मी द मैक्सिमम एक्सऑर। उसके लिए हमने सर्च लिखा। इंसर्ट कैसे हो रहा है मैं बता देता हूँ। ट्राई नोड इनिशियलाइज ऐसे होगा, दिस इज़ द इंसर्ट, एक नया ट्राई नोड बनाया। वो जो नंबर जो तुम्हें इंसर्ट करना है तुम उसके 32, लाइक मैंने, यू कैन ऑल्सो डू दिस एज 31। सो मैंने उसके सारे बिट्स पे इटरेट किया। फिर देखो मैं हमेशा चेक कर रहा हूँ बिफोर मेकिंग अ न्यू नोड, आई एम चेकिंग इफ़ द चिल्ड्रन इज़ ऑलरेडी सेट देन डोंट मेक अ न्यू नोड। अगर चिल्ड्रन नल है, लाइक मुझे जहाँ जाना है, सपोज मैं 1 0 था और तुमने 1 1 नहीं बनाया था, तो मैं 1 के बाद एक 0 खुद बना दूंगा, विच आई एम डूइंग एज गेट नोड। मैं यहाँ पे खुद ही एक नोड बना रहा हूँ जिसका मैं 2 चिल्ड्रन नल सेट कर रहा हूँ। एंड देन आई विल ट्रेवर्स टू वो वाला नोड जो अभी अभी बना है या जो ऑलरेडी बना हुआ था। लास्ट में आई एम ऑल्सो सेटिंग द एंड, बट अगेन एंड इज़ नॉट नीडेड। फिर सर्च कैसे हो रहा है, सर्च अगेन काइंड ऑफ जैसे ही जैसा इटरेट ही हुआ था। सो आई एम गेटिंग द इंडेक्स वेदर इट इज़ 1 और लाइक वेदर इट इज़ 1 और 0। मैं चेक कर रहा हूँ 1 माइनस इंडेक्स, तो 1 माइनस इंडेक्स है, सपोज मेरा इंडेक्स 1 होता तो आई वुड हैव सर्च फॉर 0। अगर इंडेक्स 0 होता तो मैं चिल्ड्रन 1 के लिए ढूंढता, बेसिकली द वाइस वर्सा। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ऑब्वियसली मेरे को वहीं जाना है क्योंकि वहाँ जाने से मेरा एम एस बी सेट हो रहा है। तुम देख रहे हो ना हम पीछे से ट्रेवर्स करें, तो एम एस बी वाला ट्रेवर्सल हमेशा इज़ गिविंग अस द बेस्ट आंसर, क्योंकि हमें एम एस बी टू एल एस बी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है। सो आंसर को मैंने एक्सॉर कर दिया अपने उस वैल्यू से, और मैं अगेन उस करेंट चिल्ड्रन 1 माइनस आई डी एक्स पे चला गया एंड मैंने कंटिन्यू कर दिया। बट अगर मेरे पास वो वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो मुझे सिंपली वहीं पे जाना होता जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक बेसिकली करेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ आई डी एक्स। एंड ये सेंस क्यों बना, क्योंकि लाइक वाई एम आई नॉट चेकिंग कि ये नल क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने हमेशा 32 बिट्स डेप्थ तक की ट्री को डिज़ाइन किया है। ना वंस दैट इज़ डन देन टू इट्स डन, लाइक मैंने मतलब लॉन्ग लॉन्ग इतना नीडेड नहीं था, मेरा एक बग आ रहा था तो वी वर ट्राइंग टू सॉल्व दैट। सो हाँ, दैट्स इट। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ज़्यादा टफ नहीं है। जस्ट लर्न एक दो चीज़ें कि नंबर को बिट्स फॉर्मेट में ट्राई में कैसे डाले, देन एक नंबर को उसमें कंपैरिजन कैसे चल रहा है, दोज आर दी ओनली टू इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये तो कॉमन है सॉर्टिंग वॉटिंग जो हमने किया है, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वही कि तुम नंबर को ऐसे कंपेयर कैसे कर लिए एक पूरे ट्री में। सो यू गो वन बाय वन, व्हाट यू नीड यू प्रायोरिटाइज दैट, अदरवाइज वो नहीं है तो यू हैव टू गो विद व्हाट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। उतना ही है। कुछ डाउट होता है इसमें पूछ लेना। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन था बट एक और बार इफ़ यू वॉच तुम्हें समझ आ जाएगा, बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑन ट्राई नोड। अदर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। बाय बाय।